Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today I am taking a view from campus theory unit third और एंटासिड में हम इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। एंटासिड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिसमें कि हमने एंटासिड की डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। दो तरीके से मैंने बताया था, जिसमें कि सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। क्लासिफिकेशन एंटासिड का बताया था, जो इंक्रीज होती है HCl, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एंटासिड का यूज करेंगे। उसी में कैटेगरी में जो सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल एंटासिड था, उसका एग्जांपल था सोडियम बाइकार्बोनेट। आज हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो इनऑर्गेनिक जो हमारा कंपाउंड है उसके बारे में हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें कि जैसे हम इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, NaSCO3। मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, जैसे सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, उसको ऐड करके हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो हमारा जो मोलिकुलर वेट आएगा वो आएगा 84। सिनोनिम जो होता है इसका बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो आता है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको हम सोलवेट प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। दिस प्रोसेस, इसके लिए हम एक कार्बोनेटिंग टावर को यूज करते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ अमोनिया गैस इज पासिंग थ्रू द कार्बोनेटिंग टावर, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वेयर इट इज सैचुरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल विद अंडर प्रेशर टू द प्रोडक्ट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसका फिर हम स्ट्रॉन्ग NaCl सॉल्यूशन के साथ में जो है वो रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो जो कार्बोनेटिंग टावर होता है वो इस तरीके का होता है। उसमें जो है वो पहले जो है वो इसमें जो है वो अमोनिया गैस को पास कराया जाता है कार्बोनेट, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अंडर प्रेशर के द्वारा इसमें भरी हुई होती है, उसमें फिर सॉल्यूशन जो है वो NaCl का हम पास कराकर सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। अब इसकी केमिकली अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे अमोनिया की जो है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH4SCO3। अब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है उसके फर्दर हम सोडियम जो सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो है वो हम उसमें जो है वो उससे पास कराते हैं, जिससे कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है इस NaCl से रिएक्ट कर क्या बनाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये हमारा जो है वो इसका केमिकल रिएक्शन है, जिसको कि हम किस तरीके से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज करते हैं। अब इसकी जो आती है वो आती है फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हम किस तरीके का ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिखता है, जैसे होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, ये अमोर्फोरस पाउडर है। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सलाइन टेस्ट होता है। अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो ये फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर में, है ना। दूसरा हम इसका यूजेस, यानी यूजेस क्या है, मेडिसिनल यूज इसका क्या आता है। पहला यूज तो हो जाता है इसका एंटासिड, जो कि एंटासिड कैटेगरी में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स एंटासिड जो है इसका फर्स्ट यूज होगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा जो आता है वो हम इसको बर्न्स में या इंसेक्ट बाइट्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो मेडिसिनल यूज है, जो कि हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो एक कंपाउंड है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको इसी तरीके से आपको यहाँ लिख के आना है,
कि पहले उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, फिर मॉलिक्यूलर वेट सिनोनिम लिखना है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, फिर केमिकल रिएक्शन जो होती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, उसके बाद में आपको इसका लास्ट में यूज लिखना है। तो इसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो यह आज का हमारा टॉपिक हो गया, जिसको कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटासिड में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका थैंक यू।